student. Welcome to Study for Success. And this is lecture 3 of number system. So in this lecture, we will learn how to represent an irrational number on a number line. तो बेसिकली अगर रियल लाइन की बात करें, अगर हमें कोई भी इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर या कोई भी डेसिमल प्लॉट करना है तो हम इजीली स्केल को यूज करके मेजर करके पॉइंट्स को लिख सकते हैं। लेकिन जब रूट 2 की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा मेथड यूज करना होता है, दैट इज हमें पाइथागोरस यूज करना होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम के यूज से हम रूट 2 को प्लॉट करते हैं। लाइक इन दिस ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं बेस को 1 लो, परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लो, तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज आएगा वो रूट 2 आएगा, लाइक 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स रूट 2। So this is how we can find root 2 as a hypotenuse. अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है तो what we can do is कि अगर फर्स्टली मैं रियल लाइन बनाऊंगी 0 से 1 एंड 1 से 2 एंड देन बेस 1 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लूंगी एंड देन इसका हाइपोटेन्यूज जो होगा वो रूट 2 यूनिट लेंथ का हो जाएगा। फिर what I will do is कि जहाँ पे ये पॉइंट जहाँ पे का हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कंपास रखूंगी। देन ये जो हाइपोटेन्यूज है इसके लेंथ को मेजर करूंगी। फिर जो वो लेंथ आएगी फिर उसी पॉइंट पे कंपास रख के दूसरी साइड आर्क लगाऊंगी। तो ये जहाँ पे रियल लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को मैं रूट 2 मार्क करूंगी। दैट इज हाउ वी कैन प्लॉट अ रूट 2 ऑन अ नंबर लाइन। सिमिलरली अगर मुझे रूट 5 को प्लॉट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस व्हिच मेक्स हाइपोटेन्यूज रूट 5। सो अगर मैं 2 को परपेंडिकुलर 2 यूनिट परपेंडिकुलर एंड बेस 1 यूनिट लेती हूँ और इनका स्क्वायर करूँ तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 5। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करूँ तो फिर से what I will do is कि एक रियल लाइन 0 से 1, 1 से 2 दो इंटरवल्स, फिर मैंने बेस लिया है 1 यूनिट एंड परपेंडिकुलर लिया है 2 यूनिट, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो दिस विल गिव मी रूट 5 बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर का, इस पे कंपास रखिए, आई विल मेजर द लेंथ ऑफ रूट 5 हाइपोटेन्यूज एंड देन उसी पॉइंट पे कंपास रख के दूसरी साइड आर्क लगाऊंगी। ये जहाँ पे नंबर लाइन को कट करेगा तो उसको मैं एज अ रूट 5 प्लॉट करूंगी। सिमिलरली अगर मुझे रूट 3 को प्लॉट करना है तो कैसे करूंगी? सो अभी क्योंकि अगर रूट 3 प्लॉट करना है तो जो हम कॉम्बिनेशन लेंगे बेस एंड परपेंडिकुलर का, तो बेस विल बी रूट 2 एंड परपेंडिकुलर विल बी 1। सो इस केस में जो रूट 3 है ना उसको हम डायरेक्टली प्लॉट नहीं कर सकते क्योंकि रूट 2 की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए हमें पहले रूट 2 प्लॉट करना पड़ेगा एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट हम रूट 3 को प्लॉट करेंगे। सो पहले हमने रूट 2 को प्लॉट किया, लाइक बेस 1 परपेंडिकुलर 1, फिर हाइपोटेन्यूज जो होगा रूट 2 लेंथ 3 हो जाएगा एंड देन इसको प्लॉट कर देंगे। सो उसके बाद हम इस रूट 2 को इस ट्रायंगल में एज अ बेस कंसीडर करेंगे एंड इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी ऑफ यूनिट 1। सो 1 परपेंडिकुलर का स्क्वायर इनटू 1 स्क्वायर एंड बेस पर करेंगे तो रूट 2 स्क्वायर, सो इट विल गिव मी रूट 3। अब रूट 3 प्लॉट करने के लिए हम पहले कंपास लेंगे एंड इस लेंथ को मेजर करेंगे। फिर कंपास को इस पॉइंट पर रख के यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरी साइड आर्क लगाएंगे। वो जहाँ पे भी नंबर लाइन को कट करेगा दैट विल बी आवर रूट 3। सो स्टूडेंट्स, देयर इज अ मेथड टू वेरीफाई कि जो भी हमने प्लॉटिंग करी है वो सही हुई है या नहीं। सो अगर हम सपोज मैं रूट 2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करती हूँ और मुझे चेक करना है कि जो मैंने प्लॉटिंग करी है वो सही है या नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढूंगी जिसके बीच में रूट 2 लाई करते हैं। तो रूट 2 लाई बिटवीन परफेक्ट स्क्वायर 1 and 3, राइट। सो
इसकी जो वैल्यू है, सॉरी √2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर 1 एंड 2 के बीच में लाइक करते हैं, तो √2 की वैल्यू भी जो है वो 2 से कम और 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो नंबर लाइन पे इट विल बी समथिंग 1.414। सिमिलरली मैं √5 की बात करूँ तो √5 जो है वो भी लाइक करता है 2, दैट इज अगर मैं दो परफेक्ट स्क्वायर बात करूँ तो 4 एंड 9, तो 4 और 9 जो है उसके स्क्वायर रूट के बीच में √5 लाई करेगा, तो दैट विल बी बिटवीन 2 एंड 3, तो √5 विल लाई बिटवीन 2 एंड 3 एंड लाइक 2 से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पे जो √5 की जो वैल्यू होती है अप्रॉक्स दैट इज 1.71 समथिंग। So this is how we can verify. Now this is a spiral of irrational number. So how, like as I told you, firstly we will start with √2. So base 1 and perpendicular 1 Pythagoras लगाएंगे तो hypotenuse √2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रायंगल में √2 जो है एज अ बेस एक्ट करेगा, फिर एक यूनिट परपेंडिकुलर लेंगे और ये जो हाइपोटेन्यूज है फिर जो पाइथागोरस लेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर will give me √3. Then similarly we will continue this spiral ताकि जहाँ तक जो वैल्यू निकालनी हो we can calculate using this method. Suppose if I want to calculate √3.5, that is a decimal. So how I can do so? So these are 4-5 steps which you have to remember, and then you can draw √3.5. So firstly we have to draw a line AB of 3.5 centimeter. So पहले AB एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है. Then from B mark a distance of 1 unit and mark the new point as C. So जो AB है उसको B से C की तरफ एक्सटेंड करनी है 1 सेंटीमीटर एंड इसको दिस विल बी BC. उसके बाद find the midpoint of AC and mark as point O. तो ये जो हमारी लाइन है AC इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल डू इज कि हम कंपास लेंगे, मोर देन हाफ कंपास खोलेंगे एंड दोनों साइड आर्क लगाएंगे पॉइंट ए पे रख के. सिमिलरली पॉइंट सी पे भी रख के और सेम करेंगे, मोर देन हाफ ऑफ AC लेंथ का कंपास खोलेंगे एंड ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे. सो ये दोनों आर्क से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है हमें और इस पॉइंट को O नाम देना है. Now we have to draw a semicircle with center O and radius OC. So ये जो O है और ये C है, इसको एज अ OC को एज अ रेडियस लेके एक सेमीसर्कल ड्रॉ करना है. Then next step is we have to draw a perpendicular to AC passing through B and intersect the semicircle at D. तो उसके बाद पहले हम क्या करेंगे कि लाइन AB लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, फिर B को C पे एक्सटेंड किया, तो ये 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया. फिर इसका परपेंडिकुलर निकाला यूजिंग कि हमने A पे कंपास रखा मोर देन हाफ खोल के और दोनों साइड आर्क लगा दी. सिमिलरली C पे भी रखा कंपास एंड दोनों साइड आर्क लगाया विद मोर देन हाफ ऑफ AC और फिर इंटरसेक्ट करके और जो लाइन फॉर्म हो रही है उसको ज्वाइन किया. उसके बाद ये जो पॉइंट आया O इसको एज अ सेंटर और इसको OC को एज अ रेडियस मान के सेमी सर्कल ड्रॉ किया. नेक्स्ट स्टेप इज कि इस पॉइंट B से इस सेमी सर्कल पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. सो दिस विल गिव मी so this length B is √3.5. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लेंथ यहाँ पे कंपास रखेंगे पॉइंट E पे, इस लेंथ को मेजर करेंगे, दूसरी साइड आर्क लगाएंगे. सो दिस विल गिव मी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3.5 on number line. So student, this is all about today class. If you find the class useful and want to download the notes of this session, so you can find the link in description box, or also you can download our app Studyfy Success. Thank you.